हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 8 गणित विषय की इकाई 4 सर्व समीका इसकी अभ्यास 4A को सरल करेंगे। इस अभ्यास की प्रश्न संख्या 1 को हम पिछली वीडियो में सरल कर चुके हैं। आइए प्रश्न संख्या 2 और उससे आगे के प्रश्नों को सरल करते हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्नांकित के प्रसार कीजिए। मतलब ये हमें पावर 3 की संख्याएं दे रखी हैं, हमें इनका प्रसार करना है। आपको मैंने एक सूत्र समझाया था, वो होता है a प्लस बी का होल क्यूब। ये होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। इसी फॉर्मूले का प्रयोग हम इन दोनों प्रश्नों को सरल करने के लिए करेंगे। आइए दोनों प्रश्नों को सरल करते हैं। सबसे पहले पहला प्रश्न, जो फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। क्या है वो है a प्लस बी का होल क्यूब। ये बराबर होता है a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। अब देखिए, फॉर्मूले में सबसे पहले आता है a, लेकिन यहां पर तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले आया है a बटे 2, यानी कि जहां भी आपको a नजर आएगा अपने फॉर्मूले में, a की जगह पर आपको रखना है a बटा 2। हमारा जो फॉर्मूला होता है उसमें दूसरे नंबर पर आता है b, और यहाँ तो दूसरे नंबर पर आया है b बटा 5, यानी कि आपको जहां भी b नजर आए उसकी जगह रखना है b बटा 5। बस इतना सा काम करना है, आपका प्रश्न सरल हो जाएगा। करिए। यहां रखिए, सबसे पहले a की जगह क्या रखना है, a बटे 2, b की जगह क्या रखना है, b बटा 5, और पावर में क्या है 3, ध्यान रखेंगे। अब आइए राइट हैंड साइड में, इधर देखिए, पहले आया a की जगह पे रखना है a बटे 2, यानी कि a बटा 2, और इसकी पावर में है 3। ऐसे ही दूसरे नंबर पे है b की जगह तो रखना है b बटे 5, तो b बटा 5, और पावर में कितना है 3। उसके बाद है प्लस 3 गुणा a की जगह पे तो a बटे 2, और गुणा b की जगह b बटे 5, ब्रैकेट a बटा 2 प्लस b बटे 5। ऐसे। अब देखिए, इस प्रकार का जब भी आपके सामने प्रश्न आ जाए तो ध्यान रखिएगा, ये जो बटे वाली संख्या है, ऊपर वाली संख्या की घात 3 अलग होती है, नीचे वाली की घात 3 अलग होती है। मतलब a की पावर 3 अलग करेंगे और नीचे 2 की पावर 3 अलग करेंगे। 2 की पावर 3 होता है 8। ऐसे ही यहाँ आ जाइए, b की पावर 3 अलग करेंगे और 5 की पावर 3 अलग करेंगे। 5 की पावर 3 होता है 125। ये हम पिछले प्रश्नों में देख चुके हैं। देखिए, इसके नीचे एक मान लीजिए, जिससे गुणा करते समय कोई कंफ्यूजन ना हो। जब भिन्नों की हम गुणा करते हैं तो ऊपर वालों की ऊपर, नीचे वालों की नीचे गुणा होती है। मतलब 3 की गुणा होगी a के साथ b के साथ, तो बन जाएगा 3ab, और नीचे 5 की 2 में 5 दूनी 10 एकम 10, a बटा 2 और प्लस b बटे 5। ये। अब ध्यान देने वाली बात ये है, या तो आप इसको यहीं छोड़िए, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको आगे सरल करना चाहते हैं तो अब इस ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या की गुणाएं अंदर करनी पड़ेगी। a की पावर 3 बटे 8 ये हो जाएगा, प्लस b की पावर 3 बटे 125, उसके बाद प्लस 3ab बटे 10। इसकी गुणा किसके साथ करनी है, a बटे 2 के साथ। ऐसे ही प्लस लगाइए फिर से, फिर 3ab हो जाएगा ऊपर, नीचे हो जाएगा 10, गुणा करनी है b बटे 5 के साथ। करिए। अब ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन तो हमारा सरल हुआ पड़ा है, इसे छेड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। b की पावर 3 बटे 125, यहाँ देखिए, ऊपर की ऊपर, नीचे के नीचे। ऊपर संख्या केवल 3 आई हुई है, तो संख्या तो 3 आ गई। a 2 बार है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो a की पावर हो जाएगा 2, ये हो जाएगा b, और नीचे हो जाएगा 10 की गुणा जब 2 में करेंगे, 10 दूनी 20। ऐसे ही यहां जाइए, 3 ऊपर अकेला आया हुआ है, 3 को ऐसे रहने देंगे। a अकेला है, b लेकिन 2 बार है, b की पावर 2 हो जाएगा। नीचे 10 पंजे
50। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आइए इसका दूसरा पार्ट क्या है उसे भी देखते हैं। यहाँ पर है 3y प्लस 1/4y का होल क्यूब। सबसे पहले वही फॉर्मूला याद रहना चाहिए। फॉर्मूला हम बार बार इसलिए लिख रहे हैं, जब हम इसको सरल करें तो कहीं पर मान भरने में कोई भी दिक्कत ना आ जाए। a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। आइए अब देखिए, हमारा जो फॉर्मूला है उसमें पहले नंबर पर आता है a, लेकिन यहाँ जिसका मान हमसे पूछा जा रहा है उसमें तो पहले नंबर पर है 3y। तो इसका मतलब हुआ a की जगह पे रखना है 3y, और दूसरे नंबर पे हमारा तो होता है b, और इनका जो आया है वो आया है 1/4y। मतलब हमारे फॉर्मूले में a की जगह पे रखना है 3y और b की जगह पर रखना है 1/4y। रखिए, इस फॉर्मूले में रखना है, ध्यान रखेंगे। तो 3y प्लस 1/4y का होल क्यूब। आइए सबसे पहले आता है फॉर्मूला जब एक्सपेंड किया जाता है a की जगह पे रखना है 3y, मतलब 3y का होल क्यूब। उसके बाद आता है b है 1/4y, इसकी भी पावर में 3। उसके बाद आता है 3 गुणा a की जगह है 3y गुणा b की जगह है 1/4y, फिर ब्रैकेट 3y प्लस 1/4y। अब इसको सरल करिए। देखिए, जब इस तरीके से गुणा में संख्या हो तो पावर 3 की भी करनी पड़ेगी, y की भी करनी पड़ेगी। 3 की पावर 3 27, y की पावर 3। ऐसे ही ये भिन्न के रूप में आया है, अंश बटे हर, तो ऊपर की भी पावर नीचे की भी पावर। 1 की पावर 3 करते हैं तो 1 ही आता है। 4 की पावर 3 होता है 64, y की पावर भी 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए, इस वाले y से ये वाला y कट जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों संख्याएं गुणा में आई हुई हैं, बराबर हैं, इसलिए कट जाएंगी। तो यहां बचता है, ऊपर बचा 3 और 3, यानी कि 3 की 3 में गुणा करेंगे 9, नीचे बचेगा 4। ब्रैकेट बनाइए, 3y प्लस 1/4y, या तो इसको ऐसे ही छोड़िए, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसे आगे सरल करना चाहते हैं तो सबसे पहले 27y की पावर 3 इसे ऐसे ही रहने देंगे, प्लस 1/64 y की पावर 3 को भी ऐसे ही रहने देंगे, फिर प्लस इस 9/4 की गुणा इसमें करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले 9/4 की गुणा करनी पड़ेगी 3y में, फिर प्लस 9/4 की गुणा करनी पड़ेगी 1/4y में। ध्यान रखिएगा, जब आपको ये गुणा करनी समझ में आ जाएगी तो आप इस काम को डायरेक्ट करेंगे। चलिए लास्ट लाइन चलते हैं। 7y की पावर 3 प्लस 1/64 y की पावर में 3, फिर प्लस, अब देखिए 9 की गुणा 3 में होगी, 9 तिया 27y, नीचे हो जाएगा 4। ऐसे ही यहाँ आ जाइए, 9 की गुणा 1 में होगी, 9 एकम 9, नीचे हो जाएगा 4 चौक 16y। ये आपका इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं दोनों प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इस प्रश्नावली के बाकी बचे हुए प्रश्नों को हम अगली वीडियो में सरल करेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।